राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सीपी मित्तल जी आज छिंदवाड़ा में हैं। उनसे जानते हैं कि 18 महीने लगभग चुनाव के बचे हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्या तैयारियां हैं, चूँकि यहाँ पे भी एक प्रशिक्षण वर्ग लगा है। सर, छिंदवाड़ा में एक प्रशिक्षण वर्ग लगा है। कमलनाथ जी 23 महीने पहले अब मैदान में निकल चुके हैं। क्या तैयारी है? अब कांग्रेस कैसे नए सिरे से फिर से एक बार जनता के पास जाएगी? जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, चुनाव की तैयारी तो मेरा सोचना ऐसा है कि जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं, अगले 5 साल की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देते हैं। और अभी चुनाव में मात्र 18 महीने बचे हैं। कांग्रेस की जो अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जन जागरण अभियान है, घर घर चलो वाला है, डिजिटल मेंबरशिप का है, लगातार किसी न किसी रूप में जनता के बीच में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करके जो लोगों की समस्याएं हैं उसके बीच में लोगों के बीच में जाने का काम, कोई ऐसा नहीं है कि 18 महीने रह गए इसलिए कर रहे हैं। जब चुनाव हुए थे, परिणाम आए थे, उसी दिन से कांग्रेस जनता के हितों के लिए काम कर रही है। सर, एक बड़ी बात वो हमेशा निकल के आती है कि जैसे कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी हुई, लोगों का कहना भी था कि परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पर क्या विचार रखते हैं? क्योंकि शुरू से अभी कई जगह देखा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमज़ोर प्रदर्शन कर रही है। जो जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार जब तक नेतृत्व है उनका और रहेगा, तब तक कांग्रेस एकजुट रहेगी, क्योंकि उनके नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस एकजुट है और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट रह सकती है। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे किसान का मुद्दा था, लेकिन 5 राज्यों में कहीं न कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस ने इन मुद्दों को जनता तक पहुँचाने में कमी की हो, जिसका परिणाम है 5 राज्य में कमज़ोर प्रदर्शन रहा। उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है कि जो जनता के बीच में संदेश देना चाहिए, महंगाई का है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे किसान आंदोलन था, कहीं पे भी ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो सच जनता को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाते। क्योंकि सब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि चाहे आपका जितने भी मीडिया सबसे बड़ा एक स्तंभ है जनता के बीच में, लोगों के हितों की और जो सरकार की नाकामियां उनको पहुंचाने के लिए। मगर मेरे को जहाँ तक देखने में आया है कि हम कोई भी चैनल देखते हैं तो सिर्फ एक ही फेस नज़र आता है और जनता के हित की कोई बात नहीं करते। कहीं पे किसी इशू को रोज़, कभी चुनाव में 80-20 का इशू आता है, कभी 85-15 का। धर्म के नाम के ऊपर जनता को बांटा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कोई, आज देश के अंदर कोरोना महामारी आई, किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री अपना श्रेय लेने के लिए कि भी हमने 1 अरब 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी। ये सब जनता का ही पैसा है, जनता के बीच में ही लगाया जा रहा है। आज पेट्रोल अपनी चरम सीमा के ऊपर है, आज चुनाव खत्म हो गए, फिर देखना महंगाई किस तरह बढ़ती है। एक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए आपके 2 राज्य जहाँ पे आपकी सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन्होंने लागू कर दिए। मध्य प्रदेश में पूरा कर्मचारी उस पर मांग कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इस पर कांग्रेस क्या कोई बड़ा मुद्दा, बड़ा आंदोलन करेगी, ताकि क्योंकि इससे पूरे कर्मचारियों के हित जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं। अभी हमारी 2 प्रदेशों के अंदर सरकार है, तो दोनों प्रदेश के अंदर पहले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनाउंस की थी पेंशन। अब उसके बाद हमारे अभी बजट सेशन शुरू हुआ तो भूपेश बघेल जी ने किया, और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर तो ये मांग करेगी ही करेगी। पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर हम मांग चाहते हैं कि जो पेंशन बंद की है वो पेंशन दोबारा से सुचारू रूप से शुरू की जाए। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल जी, जिनका साफ कहना है कि कहीं न कहीं जो जनता के मुद्दे हैं, लगातार महँगाई बढ़ रही है, लेकिन जनता तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो 2 स्टेटों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो वहाँ पर लागू हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में भी अगर सरकार आती है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, और अभी कांग्रेस लगातार उसके लिए लड़ाई कर रही है। महेंद्र राय, ईटीवी भारत, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।